मिल गया भीमा कोरेगांव का वो असली इतिहास जिसे सदियों तक दबाया गया। क्या तुमने कभी सीना तान कर कहा है कि हाँ, मैं महार हूं, मैं चमार हूं? अगर नहीं तो इसकी वजह तुम नहीं हो। वजह वो मनुवादी ताकतें हैं जिन्होंने हमारे शौर्य, हमारे बलिदान और हमारी जीत को इतिहास के पन्नों से मिटा दिया। लेकिन अब नहीं, आज नकाब उतरेगा। आज वो सच सामने आएगा जो किताबों में नहीं पढ़ाया गया। अगर अपने खून में बहता हुआ इतिहास जानना है, अगर अपनी पहचान पर गर्व करना है, तो ये वीडियो आखिर तक देखो, क्योंकि सच अभी शुरू ही हुआ है। कल्पना कीजिए, एक तरफ 28,000 सैनिकों का समंदर, हाथ में नंगी तलवारें और मन में सत्ता का अहंकार, और दूसरी तरफ सिर्फ 500 लोग, भूखे प्यासे और थके हुए। गणित कहता था कि वे मिनटों में कुचल दिए जाएंगे, लेकिन इतिहास गवाह है, उस दिन गणित हार गया और जज्बा जीत गया। यह सिर्फ 1818 की एक लड़ाई की कहानी नहीं है, यह उन सदियों के अपमान और अत्याचार की दास्तान है जो पेशवाई के दौर में दलितों ने सहे। उस समय दलितों को इंसान नहीं समझा जाता था। गले में हांडी और पीठ पीछे झाड़ू बांधने की मजबूरी इसलिए थी कि उनकी थूक जमीन को अपवित्र न करे और उनके पैरों के निशान मिट जाए। ये सजा नहीं थी, ये एक पूरी कौम की आत्मा को कुचलने की व्यवस्था थी। दलितों को मंदिर, कुएं और शिक्षा से दूर रखा गया। उनकी परछाई तक से परहेज किया जाता था। सड़क पर सामने से कोई ऊंची जाति का आदमी आ जाए तो दलित को रास्ता छोड़ना पड़ता था। ज्ञान पाना अपराध था और सवाल पूछना बगावत। उन्हें बताया गया कि सिर झुकाकर जीना ही उनकी किस्मत है। दलित महिलाओं पर अत्याचार और भी भयानक थे। जाति और लिंग दोनों का जुल्म उन पर टूटता था। उनके शरीर और सम्मान की कोई कीमत नहीं थी, न्याय की कोई उम्मीद नहीं थी। अच्छे कपड़े पहनना, गहने पहनना या सम्मान से जीना उनके लिए मना था। दलित बस्तियां गांव से बाहर बसाई जाती थीं। मेहनत वे करते थे, लेकिन हक किसी और का होता था। सदियों तक डर और चुप्पी सिखाई गई, लेकिन जब जुल्म हद से गुजर गया तो खामोशी टूटी। उसी टूटन से इनकलाब पैदा हुआ जो आगे चलकर पूरी व्यवस्था को चुनौती बना। 31 दिसंबर 1817 की वो रात, साल की आखिरी रात, लेकिन इन सिपाहियों के लिए ये जश्न की नहीं, इम्तिहान की रात थी। कड़ाके की ठंड हड्डियों में उतर चुकी थी। अंधेरा इतना घना था कि सामने चल रहे साथी की परछाई तक साफ नहीं दिखती थी। बॉम्बे नेटिव इन्फेंट्री के 500 महार सैनिक लगातार 43 किलोमीटर पैदल चलकर भीमा नदी के तट तक पहुंच चुके थे। पैरों में छाले थे, सांसें तेज थीं, बदन थक चुका था। न ढंग का खाना नसीब हुआ, न आराम करने का मौका। कई सैनिकों ने रास्ते में सूखी रोटी का आखिरी टुकड़ा भी बांटकर खाया था, लेकिन उनकी आंखों में थकान से ज्यादा कुछ और था। एक अजीब सी दृढ़ता, एक जिद, मानो वापस लौटना अब विकल्प ही नहीं था। भीमा नदी सर्द, शांत और गहरी। पानी की हल्की हल्की आवाज मानो आने वाले तूफान से पहले की चेतावनी दे रही हो। नदी के इस पार खड़े थे ये 500 सैनिक, और उस पार एक ऐसी ताकत जिसे देखकर बड़े बड़े योद्धाओं के हौसले टूट जाते थे। नदी के उस पार डटी थी बाजीराव द्वितीय की 28,000 की विशाल फौज। रेशमी तंबू दूर से ही चमक रहे थे। हजारों घोड़ों की हिनहिनाहट, लोहे से ढकी तोपें, चमचमाती तलवारें और अपने घमंड में डूबी एक पूरी सल्तनत। एक तरफ संख्या का नशा था, सत्ता का अहंकार था, और दूसरी तरफ भूखे, थके लेकिन अपमान से तपते हुए 500 महार सैनिक। जरा सोचिए, ठंड से कांपता बदन, खाली पेट, सामने दुश्मन की फौज जो संख्या में 50 गुना ज्यादा। क्या ऐसे हालात में कोई टिक सकता है? क्या ये 500 लोग डरकर पीछे हट गए? क्या उन्होंने घुटने टेक दिए? क्या उन्होंने सोचा हम बस 500 हैं सामने 28,000? नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि ये सिर्फ सैनिक नहीं थे। ये वो लोग थे जिनकी पीठ पर सदियों से अपमान का बोझ लदा था, जिनके लिए लड़ना कोई नई बात नहीं थी। उनकी पूरी जिंदगी ही संघर्ष थी। उनके सीने में जल रही आग ठंड से ज्यादा तीखी थी। उनका गुस्सा भूख से बड़ा था। यह जंग सिर्फ तलवार और ढाल की नहीं थी, यह जंग आत्मसम्मान की थी। यह जंग उस इतिहास को पलटने की थी जिसने उन्हें हमेशा झुककर जीना सिखाया था। और इसी सर्द सुबह भीमा नदी के किनारे इतिहास अपनी करवट बदलने वाला था। 1 जनवरी 1818 सुबह की पहली किरण जैसे ही भीमा नदी के पानी पर पड़ी, वैसे ही इतिहास ने अपनी सांस रोक ली। ठंड अभी भी हवा में थी, लेकिन अब ठंड से ज्यादा गर्म था इन 500 महार सैनिकों का खून। रणभेरी बजी और युद्ध का शंखनाद हो गया। बिना किसी हिचकिचाहट के 500 महार सैनिक भीमा नदी में उतर पड़े। ठंडा पानी, भारी हथियार, थका हुआ शरीर, लेकिन कदम नहीं रुके। जैसे ही उन्होंने नदी पार की, सामने खड़ी पेशवा की फौज को अंदाजा हो गया कि आज सामने कोई साधारण सेना नहीं है। तलवारें टकराईं, भाले चमके और मैदान में जय की नहीं, हौसले की आवाज गूंजी। एक एक महार सैनिक पेशवा के 50 से 60 सैनिकों पर भारी पड़ रहा था। जोश ऐसा कि वार के साथ साथ सदियों का गुस्सा भी टूट कर निकल रहा था। हर हमला सिर्फ शरीर पर नहीं, उस व्यवस्था पर था जिसने उन्हें इंसान मानने से इनकार किया था। ये सिर्फ जमीन की लड़ाई नहीं थी, ये कोई किला जीतने की जंग नहीं थी, ये सम्मान की लड़ाई थी, अपनी पहचान वापस लेने की लड़ाई थी। 12 घंटे तक मौत का तांडव चलता रहा। धूल, खून और चीखों से आसमान तक कांप उठा। महार सैनिक गिरते थे,
लेकिन भागते नहीं थे, घायल होते थे लेकिन पीछे नहीं हटते थे। पेशवा की फौज हैरान थी, ये लोग मर क्यों नहीं रहे, ये थक क्यों नहीं रहे, ये डर क्यों नहीं रहे? क्योंकि ये इसीलिए नहीं लड़ रहे थे कि किसी सत्ता को जिताना था, ये इसलिए नहीं लड़ रहे थे कि कोई ताज बचाना था, ये इसलिए लड़ रहे थे ताकि आने वाली पीढ़ियां गले में हांडी और पीठ पर झाड़ू बांधकर पैदा ना हो। ये इसलिए लड़ रहे थे ताकि उनके बच्चों को इंसान कहलाने के लिए हथियार न उठाने पड़े। उस दिन महार सैनिकों ने तलवार से ज्यादा अपने हौसले से वार किया। उन्होंने साबित कर दिया कि जब एक दबाया हुआ समाज एकजुट होकर खड़ा होता है तो संख्या, सत्ता और साम्राज्य सब बेमानी हो जाते हैं। बड़े से बड़ा घमंड ताश के पत्तों की तरह ढह सकता है। भीमा कोरेगाम की वो धरती सिर्फ खून से नहीं भीगी थी, वो आत्मसम्मान, साहस और इतिहास की सबसे बुलंद दहाड़ से गूंज उठी थी। शाम ढलने लगी थी, सूरज धीरे धीरे भीमा नदी के किनारे उतर रहा था। पूरा मैदान धुएं, धूल और खून की गंध से भरा हुआ था। तलवारें थम चुकी थीं, लेकिन हवा में अभी भी युद्ध की दहशत तैर रही थी। दोनों सेनाएं थक चुकी थीं और अब सवाल सिर्फ एक था, कौन टिकेगा और कौन टूटेगा। तभी जो हुआ उसने इतिहास की धारा ही बदल दी। संख्या का घमंड, हथियारों की ताकत और सत्ता का अहंकार सब घुटनों पर आ चुका था। बाजीराव द्वितीय की 28,000 की फौज, वही फौज जो सुबह अकड़ और भरोसे से भरी थी, शाम होते होते मैदान छोड़कर भाग खड़ी हुई। सोचिए, 28,000 सैनिक पीछे हट रहे थे और सामने खड़े थे सिर्फ 500 महार योद्धा, थके हुए, घायल, खून से लथपथ, लेकिन खड़े। यह कोई साधारण हार नहीं थी, ये पेशवाई के उस घमंड का पतन था जो सदियों से दलित समाज को पैरों तले कुचलता आया था। उस दिन सिर्फ एक सेना नहीं हारी थी, उस दिन एक सोच, एक व्यवस्था और एक अन्यायपूर्ण शासन की रीढ़ टूट गई थी। वो जीत सिर्फ तलवार की नहीं थी, वो जीत आत्मसम्मान की थी। वो जीत उस बच्चे के भविष्य की थी जिसे अब गले में हांडी बांधकर नहीं चलना था। वो जीत उस बेटी की थी जिसे अब इंसान समझे जाने की लड़ाई नहीं लड़नी थी। उस दिन भीमा कोरेगाम में सिर्फ युद्ध नहीं जीता गया था, उस दिन भारत में आधुनिक चेतना की नींव रखी गई थी। शिक्षा, बराबरी और सवाल पूछने के अधिकार की नींव। उसी नींव पर आगे चलकर लोकतंत्र का सपना खड़ा हुआ, जहां इंसान की पहचान उसकी जाति नहीं, उसका अधिकार होगा। इतिहास अक्सर जीत को गिनती से मापता है, लेकिन भीमा कोरेगाम ने सिखाया, जीत हौसले से तय होती है। और जब दबा हुआ समाज उठ खड़ा होता है तो सबसे ताकतवर सत्ता भी देर तक टिक नहीं पाती। वो शाम सिर्फ सूरज के ढलने की नहीं थी, वो शाम पेशवाई के अंधेरे के डूबने की थी और एक नए सवेरे के उगने की शुरुआत। युद्ध खत्म हो चुका था, तोपें खामोश थीं, तलवारें म्यान में लौट चुकी थीं, लेकिन भीमा कोरेगाम की धरती आज भी बोल रही थी। यह वही मैदान है जहां कभी 500 महार सैनिकों ने इतिहास को चुनौती दी थी, और यही वही जगह है जहां दशकों बाद एक इंसान बार बार आकर सिर झुकाता था। कोई राजा नहीं, कोई सेनापति नहीं, बल्कि एक विचार। हर साल 1 जनवरी को जब सुबह की पहली धूप इस स्तंभ पर पड़ती थी, तब यहाँ एक शांत सा कदमों का शोर सुनाई देता था। वो कदम थे भीमराव अंबेडकर के। बाबा साहेब यहाँ इसलिए नहीं आते थे कि कोई रस्म निभानी हो, वो इसलिए नहीं आते थे कि अतीत का शोक मनाना हो। वो यहाँ आते थे अपने समाज को उसका इतिहास याद दिलाने। वो इस स्तंभ को देखते थे और उन्हें पत्थर नहीं दिखता था, उन्हें दिखती थी वो चीख, वो साहस, वो आग जो 22 महार शहीदों के खून से लिखी गई थी। ये स्तंभ उन लोगों की कहानी है जिन्हें सदियों तक कहा गया, तुम पैदा ही सेवा के लिए हुए हो, तुम्हें सिर उठाने का हक नहीं, तुम्हें सवाल पूछने का अधिकार नहीं। लेकिन इसी धरती पर इन्हीं लोगों ने हथियार उठाकर नहीं, हौसला उठाकर जवाब दिया। बाबा साहेब जानते थे, जो समाज अपना इतिहास भूल जाता है उसे फिर से गुलाम बनाना आसान हो जाता है। इसीलिए उन्होंने भीमा कोरेगाम को सिर्फ जीत नहीं बनाया, उन्होंने इसे चेतना बनाया। यहाँ खड़े होकर बाबा साहेब आने वाली पीढ़ियों को देख रहे थे, उस बच्चे को जिसे अब गले में हांडी बांधकर नहीं चलना होगा, उस बेटी को जिसे अब चुप रहना नहीं सिखाया जाएगा, उस युवा को जिसे अब यह नहीं बताया जाएगा कि तू कमजोर है। यह स्तंभ एक संदेश देता है कि जब गुलाम को उसकी गुलामी का एहसास करा दो तो वह भीख नहीं मांगता, वह बगावत करता है। और उसी बगावत को बाबा साहेब ने दिशा दी। उन्होंने तलवार की जगह कलम पकड़ा, उन्होंने बदले की जगह संविधान चुना, उन्होंने गुस्से को शिक्षा में बदला और संघर्ष को अधिकार में। भीमा कोरेगाम से संविधान तक की यह यात्रा कोई संयोग नहीं थी, यह एक सोची समझी क्रांति थी, एक ऐसा सपना जहां इंसान की पहचान उसकी जाति से नहीं, उसके अधिकार से होगी। आज जब लाखों लोग हर 1 जनवरी को यहाँ आते हैं तो वे सिर्फ श्रद्धांजलि नहीं देते, वे एक वादा दोहराते हैं कि हम झुकेंगे नहीं, हम भूलेंगे नहीं और हम अपनी विरासत को मिटने नहीं देंगे। क्योंकि भीमा कोरेगाम कोई बीती हुई लड़ाई नहीं है, ये एक जिंदा चेतना है, और जब तक यह चेतना जिंदा है कोई भी व्यवस्था इंसान को गुलाम नहीं बना सकती।